लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कशीदगी ऐसे जारी रहती भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता? बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। अजीत डोवल थे दिल्ली में, ही वाज मीटिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो ईरान के हैं, उनसे वहां पे वो मुलाकात कर रहे हैं। चाबहार की तामीर का काम भी भारत को दिया गया, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, जिसका यकीनन भारत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करेगा। ईरान ने बलूचिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फौज पहुंचा दी है और मिसाइलों की बैटरियां भी। पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत से भी कम शराइत पर चाबहार बंदरगाह की तामीर और तोसी के लिए ईरान को पेशकश की गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और जयशंकर जब तेहरान गए तो वहां पे ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले थे। हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क ना अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने के वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, वो इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई है वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं। क्या करें जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है तो कभी अमेरिका डरा रहा है तो कभी चाइना चपेड़े मार रहे हैं। हम लोगों की तो सुनती तो क्या बोलती भी बंद हुई हुई है इस वक्त। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग में दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान में पनपे तनाव के बीच तेहरान ने रक्षा अभ्यास किया है। इस रक्षा अभ्यास ने ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि पिछले दिनों दोनों देशों के बीच हवाई हमलों से रिश्ते बिगड़ चुके हैं। ईरान ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने दक्षिण पश्चिमी सीमा से लेकर दक्षिण पूर्वी तट तक फैले क्षेत्र में वायु रक्षा अभ्यास किया। ईरान ने बताया कि रक्षा अभ्यास में दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तैयार किए गए ड्रोनों का उपयोग किया गया। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी बलों ने सफलतापूर्वक एक नई वायु रक्षा पद्धति शुरू की है, जो दुश्मनों के हमलों को रोकने और निशाना बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग करती है। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश अदल के काफी लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये तो ईरान था, लेकिन भारत से हम 2 दिन भी नहीं लड़ सकते। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब हिंदुस्तान ने पुलवामा के बाद बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक की, मदरसे के ऊपर, जहां हम ये कहते हैं कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था, ये और बात है जो मैंने कभी कहा नहीं पहले कि हमने रिपोर्टर्स को हम लेकर नहीं गए थे। उस वक्त DGISPR जनरल गफूर थे और जनरल गफूर ने पहले कहा था मैं रिपोर्टर्स को लेके जाऊंगा, लेकिन वो 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक, मेरा ख्याल है कितने दिन गुजर गए थे, रिपोर्टर्स को वहां नहीं ले जा सके थे। इंडियन मीडिया ने उसका एनालिसिस यही किया था कि वहां पर भी ठीक ठाक लॉस ऑफ लाइफ वगैरह हुआ होगा, जिसको कि पाकिस्तानी साइड छुपाती। हमें यहाँ का एक का नहीं पता, लेकिन इंडिया के साथ जो मोमेंट और स्टैंड ऑफ था बालाकोट के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंटर स्ट्राइक्स की थी, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, वो इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं और मिलिटरीली हम कभी भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। वो 1965 की जंग हो या 71 की जंग हो या कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई और बैटल्स हो, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज़्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। पोस्ट बालाकोट जो ब्रिंक्समैनशिप पाकिस्तान को करनी पड़ी, वो बड़ी करेजियस, बड़ी बोल्ड ब्रिंक्समैनशिप थी, बिकॉज अगर लड़ाई हो जाती और लड़ाई तूल खींचती, मिसाइल स्ट्राइक शुरू हो जाती, तो कुछ दिनों से ज़्यादा पाकिस्तान उसे सस्टेन नहीं कर सकता था और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फायर पावर है। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग में दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। ईरान मिलिटरीली पाकिस्तान से कमज़ोर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिलिटरीली कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। ईरान मिलिटरीली कमज़ोर है, ईरान एक सैंक्शन कंट्री है, ईरान इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, ईरान ने सारा क्लाउड अपना बनाया हुआ है
कभी हमास का, कभी फ़लस्तीन का, कभी मुसलमानों का कॉज उठा के। लेकिन ईरान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, सैंक्शन कंट्री है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, वो कि रिसोर्स रिच है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को आसानी से बेच नहीं सकता। ईरान इज नॉट पाकिस्तान चैलेंज, इंडिया इज पाकिस्तान चैलेंज। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अब हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जाएगी। अगर ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान इसका जवाब अब किस तरह से देगा, इससे जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एयर स्ट्राइक हो रही है, आप यकीन उससे वाकिफ होंगे, पहले ईरान ने की, फिर पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से भी एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? बात ऐसे ना कि हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क ना अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने के, वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे, क्यों? हमें वो जो अपने में कोई गलतियां हैं ना तो अगले ऐसे बात कर रहा है। हम अपने आप को, क्योंकि हम एक पेज पर है ही नहीं। सही है, हमारा 60% अवाम एक पेज पर है, 40 दूसरे पेज पर है, तीसरा पेज पर कोई फौज कह रहा है, कोई ये पार्टी, कोई उस पार्टी। हम पार्टी बाजी के पीछे लगे हुए हैं। सही है, हम मुर्गियां लड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। तो अगले तो इस तरह करना ही है। ईरान ने तो हमें बचाना ही है, क्योंकि उनका इत्तेफाक है। आप ईरान पे चले जाएं, आप उनमें खुद गया हूँ ईरान, आप उनके मज़ार पे चले जाएं जी, एक साइड पे शिया जाते हैं, एक साइड पे सुन्नी जाते हैं। वो आप इसमें ये बात ही नहीं, उनके जहन पे भी नहीं कि यार मैं तुम्हें मारूं, तुम मुझे मारो। हमारे मुल्क में जब इतने फिरके, हमारे तो मोहल्लों में, मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं जी, तुम किस फिरके रखते हो? तुम वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, हमने इस फिरकों में पड़े। हम तो अगले ईरान तो बचाना है, तो ये अगले ने जी। तो मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग इस्लामिक कंट्रीज ही आपस में लड़ने लग गए। दुनिया हम पे हंस रही है। हम तो कहते हमने यहूदियों से लड़ना था और हम लोग आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है इस्लामिक रिपब्लिक वर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक। जी देखो, सबसे पहले हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हमने पासपोर्ट भी लिखा हुआ है, आप हर मुल्क जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। सही है, लेकिन उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। यूनिलीवर किसका है? सही है, ये दूसरे प्रॉक्टर एंड गैम्बल किसका है? सही है जी, न्यूएस्टन की जगह उसकी है, इसराइल की है। वो हमें तमाम मशीनरी देते हैं। हमारा 10 रुपये गंदम किलो लेके हमें 300 लेके क्या है, सिलेक बना के हम पे ही बेचते हैं। सही, हम खा जाते हैं, अगले खुशी से खा जाते। लेकिन जब बात आ जाए तो हम दीवारों पे और हम नारे ये लगाते हैं जी इसराइल को बायकॉट करो। इसराइल को बायकॉट करना तो अपने प्रोडक्ट से तमाम हर तरह ना, खाली बातों से नहीं, हम बातों से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सर अब आप ये देखें ना कि हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं बनती, किसके साथ बनती है हमारी? आप दुबई देख लें, आप सऊदी अरेबिया देख लें। पिछले दिनों दुबई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर कर दिया। सऊदी अरेबिया हमें वीज़ा नहीं दे रहा। वो कहते हैं जी हमारी जेलें पाकिस्तानियों से भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान यहाँ पर हज और उम्रा करने आते हैं, बाद में यहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। मतलब आप देखें कि कोई एक इस्लामिक कंट्री इस वक्त हमारे साथ स्टैंड कर रही है। आपने बात की कि हमें कभी अफगानिस्तान कुछ कहता है, कभी ईरान कहता है। अब इस सारे मामले में अफगानिस्तान भी जो है वो उसकी हमायत कर रहा है ईरान की। उसने हमारे तमाम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए, बॉर्डर्स बंद कर दिए ईरान ने अपने।